नमस्ते। आप लोग को पता होगा कि पूरे देश में पिछले 1 साल से या फिर 1 या 2 साल से एक चीज़ों का बहुत कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, जैसा कि फ्री वेज बोल रहे हैं या फिर कॉन्स्पिरेसी करके उसको बोल रहे हैं रावेडी कल्चर। जो चीज़ सरकार कोई वेलफेयर स्कीम कर रहा है या फिर दे रहा है। तो मैं सारे नेशनल पार्टीज़ या फिर रीजनल पार्टीज़ के बात के ऊपर बात करूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट जैसे भारत है, यहाँ पे अगर सरकार को बचाना है, सरकार बचना है और लोगों के लिए काम करना पड़ता है, इसीलिए हम वेलफेयर पॉलिसीज लाते हैं। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको वेलफेयर पॉलिटिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर्स हूँ, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हूँ, तो मुझे पता है कि कोई फ्री वीज या फिर कोई राइवडी कल्चर का कोई एकेडमिक्स वर्ड ही नहीं है, ये सरासर गलत है। हमने जो बोल रहे हैं कि पीडीएस में रिफॉर्म आ गया, 1 रुपये का चावल या फिर फ्री चावल दिया जा रहा है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है सरकार का, उसका उत्तरदायित्व बन रहा है। अगर आप भारत के संविधान की डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में देखेंगे तो अंबेडकर साहब ने खुद पूरे तरफ से लिखा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वलाइजेशन लाना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स से सोशल जस्टिस लाने के लिए। और सारे देश करते हैं, केवल ओडिशा भारत ही नहीं। आप यूरोपियन स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे तो पूरे मुफ्त है, पहली क्लास से पीएचडी तक एजुकेशन। तो क्या वो फ्री फीस दे रहे हैं? क्या वो राइवडी कल्चर बांट रहे हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी को यही सोचना चाहिए कि आप जब यूपी में, गुजरात में जो स्कीम चला रहे हैं, फ्री स्कीम चला रहे हैं, कुछ सब्सिडाइज स्कीम चला रहे हैं, वो क्या फ्री फीस है? वो नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपका फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट सही हो, जैसे कि आजकल हर व्यक्ति के पर कैपिटा जो क्रेडिट है या फिर लोन है 71,000 है, 71,000 है, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं अगर हमारा फिस्कल मैनेजमेंट सही हो। तो ये एक पॉपुलिज्म का पार्ट है। एक सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है सारे स्टेट्स में। आप क्या चाहते हैं? भारत पाकिस्तान बन जाए, भारत अरेबियन कंट्रीज बन जाए, भारत एक मेडिटेरियन रोल हो के एक पैटी नेशनलिज्म को आगे बढ़ावा दे? ये नहीं हो सकता है। बहुत तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक गवर्नमेंट कर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी वो रमन सिंह गवर्नमेंट था तो कर रहे हैं, जयललिता कर रहे थे, केजरीवाल जी जो कर रहे हैं। कि इसमें आपको गवर्नेंस पे फोकस देना चाहिए। कोई आपके घर से पैसा नहीं दे रहा है, ये आपका टैक्स पेयर का मनी है। एक तरफ से रिसीट हो रहा है, एक तरफ से आपको एक्सपेंडिचर करना है। आपको करप्शंस को रोकना है, आपको लीकेजेस को रोकना है, तभी ये मैनेजमेंट ही हो पाएगा। तो पहली जो वर्ड्स है, ये रैबडी कल्चर्स या फिर फ्री वाइज, ये कोई वर्ड्स ही नहीं है, ये पॉपुलिज्म का पार्ट है, ये वेलफेयर पॉलिसीज का पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आपको करना पड़ेगा। हाँ, जरूर यही है कि इलेक्शंस कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी देखा इसके ऊपर, आरजेडी लीडर्स या फिर हमारे प्रोफेसर्स लोगों ने लिखे कि इसको आप नहीं बोल सकते। और सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा बहुत बेस्ट हो रहा है कि इसको दोबारा सोचना चाहिए। सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारा फिजिकल मैनेजमेंट सही होना चाहिए। उस तरफ से क्या हमने पिछले 75 साल में गरीबी हटा पाए? क्या हमारा हंगर इंडेक्स क्यों पीछे तरफ से 10 में है, 120 है, 122 है, क्यों है? अगर ये सब सही से काम कर रहा है तो फिर क्यों है? तो आप ये सब सोचिए और इस गुमराह में या फिर कॉन्स्पिरेसी में मत रहिए कि ये कोई आपको खुलेआम बांट रहा है, मुफ्त में दे रहा है। कोई मुफ्त नहीं है यहाँ पे। आपकी पैसा, आपका जीएसटी जो ले रहे हैं, जो चाल दावल दही में जो पैसा दे रहे हैं जीएसटी का, उस पैसे की बदौलत आपको काम आ रहा है। और उसमें भी लीकेजेस है, आपका ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट सब पैसा खा रहे हैं। तो मेरी मानना है ये कोई ऐसा वर्ड्स है ही नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ़ी बनाने के लिए, और सरकार अपनी जो क्रिटिसाइज्ड है उसको विड्रॉल करने के लिए, जो कमियां है, जो काम कर नहीं पा रहा है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था सरकार आने से पहले वो नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उन लोगों ने इसको एक दूसरा डोमेन, दूसरा नैरेटिव, एक प्रोपागेंडा सेटिंग, अगर आपको ये पावर, एक रेडिकल व्यू लुकाच का पता है, तो एक प्रोपागेंडा सेटिंग कर रहे हैं थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर में। आपको बेवकूफ़ किया जा रहा है। ये जरूरी है, ये रहेगा, आगे भी रहेगा। जब तक इस देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी नहीं होता, तो ये सब बेबुनियादी बात है। तो आइए इस फ्री वाइज या फिर फ्री कल्चर, रैबिक कल्चर को, इस वर्ड को आप बाइकआउट्स कीजिए। ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का, भारत की तरफ एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में।
और थोड़ा पढ़िए आप लोग, जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर मत जाइए, पढ़िए, सीखिए, सुनिए और जो सही काम कर रहा है उसको चुनिए। थैंक यू सो मच।